बस में एक औरत को एक आदमी परेशान कर रहा था। ये सब जब आगे खड़ी गीता ने देखा तो उसने उस औरत को आगे आने को कहा और खुद पीछे चल गई। अब वो आदमी गीता को भी वैसे ही परेशान कर रहा था, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो गीता ने उस आदमी को एक ही जवाब देकर चुप कर दिया। गीता की शादी एक बड़े नेता के खास आदमी से हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अब गीता की हालत ऐसी हो गई है कि वो रात होते ही एक टॉर्च के साथ सड़क पर आकर गलत काम करने लगी है। दरअसल गीता पूरे गांव में सबसे खूबसूरत लड़की थी और वो एक आदमी से प्यार भी करती थी, लेकिन एक दिन उस मंत्री की गंदी नजर गीता पर पड़ गई थी। लेकिन एक ही जाति होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता था, जिससे उसके आदमी उसे सलाह देते हैं कि तुम सनमुखान की शादी गीता से करवा दो, इसके साथ साथ तुम्हें भी मजे मिल जाएंगे। सनमुखान मंत्री के कहने से किसी की जान लेने और खुद की जान देने तक को एक बार में तैयार हो जाता था। मंत्री को भी सनमुखान की वफादारी पर पूरा भरोसा था, जिससे रात को वो सब गीता के पापा के पास जाकर उनकी शादी की बात करते हैं और गीता के पापा कसम खाकर बोलते हैं कि गीता की शादी सनमुखान से ही होगी। और बाद में ये सारी बात गीता को बताते हैं। गीता भी अपने पापा की जुबान की इज्जत रखते हुए ना चाहते हुए भी उस लड़के को भूलकर सनमुखान से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिनों में ही उसके पापा भी चल बसे थे। ऐसा नहीं था कि गीता सनमुखान के साथ दुखी थी, वो उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी। अब सनमुखान ही उसके लिए उसका सब कुछ था। सनमुखान भी गीता को बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन मंत्री सनमुखान को अपने घर खाने पर बुलाता है और गीता को भी साथ में लेकर आने को बोलता है। गीता और सनमुखान भी मंत्री की बात मानते हुए उसके घर चल जाते हैं। सनमुखान पहले से ही इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मंत्री गीता को कैसी नजरों से देखता है और उसे ये तक पता नहीं था कि मंत्री ने उन दोनों की शादी अपने फायदे के लिए करवाई है। अब सनमुखान को पता चल जाता है कि मंत्री ने सनमुखान और गीता की शादी इसलिए करवाई है ताकि वो खुद भी गीता के साथ मजे कर सके। ये सब सुनते ही सनमुखान गुस्से में पागल होकर मंत्री और उसके लोगों को अच्छा सबक सिखाता है और गीता भी मंत्री को एक करारा जवाब देकर सनमुखान को लेकर घर चल जाती है। अगले दिन सनमुखान सोच रहा था कि मैंने गलत कर दिया है, लेकिन गीता उसे बोलती है आपने बिल्कुल सही किया है, उस बेशरम के बारे में मत सोचो। फिर गीता खुद किचन में सनमुखान को खाना निकालने जाती है और सनमुखान खुद काम के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी उसकी छाती में दर्द होने लगी। पहले तो गीता ने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन जब सनमुखान ने उसे बुलाया तो उसने जल्दी से बाहर जाकर देखा कि सनमुखान खुद को संभाल तक नहीं पा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गीता उसे गांव से एक ट्रैक्टर की मदद से हॉस्पिटल ले जाती है, जहां सनमुखान के इलाज के चलते गीता को अपने गहनों से लेकर घर का सारा सामान बेचना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी सनमुखान की हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर उसे जल्दी से एक दवाई लाने को बोलते हैं जो सनमुखान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। मासूम गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के लिए पैसे कहां से लाए। बेचारी गीता गांव में सबसे पैसे मांगने जाती है, लेकिन किसी के पास भी पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ मंत्री बस गीता के ही ख्वाब देखे जा रहा था। गीता अपने गांव में लोगों से मदद मांगती है, लेकिन गांव में किसी के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे गीता फिलहाल सनमुखान को घर पर ले आई थी। वो बेचारी सनमुखान के इलाज के बारे में ही सोच रही थी कि तभी बाहर दूध वाला आता है और गीता उससे दूध लेने जाती है। उसी वक्त अंदर सनमुखान को प्यास लगती है, जिससे वो मुश्किल से उठकर किचन तक जाता है, जहाँ उसने देखा कि घर के सारे राशन के डिब्बे खाली पड़े हुए हैं। जिसके बाद गीता सनमुखान को आवाज लगाते हुए अंदर आती है, लेकिन आगे से कुछ जवाब नहीं आता। उसने सनमुखान को कमरे में देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। वो उसे ढूंढती हुई बाहर